जय भारत, जय संविधान। सम्मानित देशवासियों, आप जानते हैं कि देश के जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले में आज भारत देश विकट परिस्थितियों में है। जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये भारत की सभ्यता, भारत की सहनशीलता, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्याय प्रक्रिया पर हमला है। और जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है, जिन आतंकियों ने बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ने का दुस्साहस किया है, सबसे पहले उन तमाम शहीदों को, परिजनों को, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा होने के लिए संकल्पित हैं और तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। और हम ये अपील करना चाहते हैं देश की सरकार से। देखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा न्याय प्रक्रिया है, जिस कारण से हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था वो इतनी खूबसूरत है कि भारत देश को देखकर उसकी दूसरे देश भी उसकी कॉपी करते हैं, क्योंकि विदेशी लोग भी यहां की व्यवस्था को देखने के लिए आते रहते हैं। हम माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय और माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय से ये आग्रह, ये अपील करना चाहते हैं, भीम आर्मी जमीन संगठन की ओर से और एक देश का सच्चा सिपाही और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के उद्देश्य से, कि जो इस देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारे भारत देश के अंदर देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, वर्तमान में भारत विकट परिस्थितियों में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उस न्यायपालिका को अब दुनिया के सामने स्थापित करने का समय है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह और अपील करते हैं कि जिन आतंकियों ने भारत देश पर हमला किया है, जिन आतंकियों ने भारत की शक्ति को, भारत की सभ्यता को, भारत की सहनशीलता को जो ललकारने का जो काम किया है, उन आतंकियों को जवाब मिले, उन आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन जो भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है, जो भारत की न्यायपालिका कहती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को, आतंकियों की आड़ में किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे और आतंकियों के संरक्षण में, आतंकियों के कारण किसी भी दूसरे व्यक्ति को यह ना लगे कि आतंकियों के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को नुकसान हुआ है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, ये एक न्याय प्रक्रिया है देश की। और देश के प्रधानमंत्री जी से हम ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि देश की मीडिया जो इस हमले को हिंदू और मुसलमान में विभाजित करना चाहती है, देखिए, देश का जो व्यवस्था है, कई हजार जाति, कई हजार संप्रदाय के लोग, जिसको सेकुलर कंट्री भी हम भारत को कहते हैं, वो व्यवस्था बनी रहे। इस आतंकी हमले को हिंदू मुसलमान में ना बांटा जाए, इस आतंकी हमले को विशेष समुदाय की ओर न ले जाया जाए, क्योंकि ये आतंक, ये हमला, ये किसी विशेष समुदाय पर नहीं बल्कि भारत पर हुआ है। और हम भारत के लोग जितने सहनशील हैं, हम जितने शक्तिशाली हैं,
हम जितने न्याय प्रिय हैं, हमारे देश की जो सभ्यता है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाने का समय है। इसलिए देश की मीडिया से भी ये आग्रह है और देश के प्रधानमंत्री जी से भी हम अपील करते हैं कि देश की मीडिया को भी दिशा निर्देशित किया जाए कि आप इसको हिंदू मुसलमान में न बांटकर हम भारत के लोग प्रथम और अंतिम में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय देश की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं ये बड़ी पीड़ा के सामने ये भी कहना चाहता हूं कि हम तो देश के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन हमें देश के अंदर भी एक जातीय आतंक से लड़ना पड़ रहा है और सदियों से हम लड़ते आ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जिस समय देश के सम्मान और स्वाभिमान की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कई बार सम्मेलन में यह कहा कि मैं इस देश के विभाजन का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, हमारा देश एक है, हमारा देश एक रहेगा, सेकुलर कंट्री है, यहां सभी जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबको समान अधिकार है। लेकिन जो देश के दुश्मन है, हमें सबको मिलकर उनसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए, हमारा एक मत होना चाहिए, सभी दलों का एक मत होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है कि सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सरकार बनेगी, सरकार बिगड़ेगी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन जब देश के सम्मान और सुरक्षा की बात हो, देश के स्वाभिमान की बात हो, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए कि आज देश की लड़ाई लड़ी जा रही है, आइए हम इस देश की लड़ाई को एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला करें।